हमने किस लेवल पे ट्रीट किया मार्को रूबियो की विजिट को और अमेरिका को क्या संदेश दिया, वो एक तस्वीर से पता चलता है। वो विजुअल्स ले लीजिएगा तस्वीर पे। ये इसी की बात कर रहे थे आप? ये जयपुर से दिल्ली आ रहे थे मार्को रूबियो। जयपुर में अजमेर का किला देखने के बाद दिल्ली आ रहे थे। आप बस ये देखिए कि इनको सेंड ऑफ देने के लिए गया कौन है एयरपोर्ट पर, सी ऑफ करने के लिए कौन है एयरपोर्ट पर। ये दो तीन पुलिस वाले, एक सीआईएसएफ वाला और एक वहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी। ये कुल जमा लोग थे सारे सारे वहां पर। जी, आप मार्को रूबियो जी के लिए बता रहे हैं ये फोटो या पाकिस्तान के लिए बता रहे हैं? नहीं सर, हाँ ये दोनों के लिए है। और इस कल से बड़ी ये तस्वीर बड़ी वायरल भी चल रही है। मुझे लगता है ये मार्को रूबियो के सम्मान या अपमान के बजाय भारत सरकार की रुख के लिए, जिस तरह से आप हमसे बात करेंगे, वैसे जिस तरह का आप हमें प्रोटोकॉल देंगे, जिस तरह से हमारे विदेश मंत्री की यात्रा को वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, अमेरिका में देखा जाएगा, ठीक वैसे ही आपको भी हम ट्रीट करेंगे। यहां पर जो लोग थे वो एक जनरल, जो डिप्लोमेट कोई भी आता है और अगर देश के किसी हिस्से में जाएगा तो उसका जिला प्रशासन इसी तरह से होता है। वो डिप्टी एसपी लेवल का आदमी दिख रहा था मुझे, तो कोई मतलब जो कहें कि वहां का ऊपर का अधिकारी भी नहीं दिख रहा था, डिप्टी एसपी लेवल का अधिकारी है, तो वो वहां थे। और इसको अगर यूं भी समझे, प्रोटोकॉल ये है कि एसपी होता है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है वहां का, तो हो सकता है जयपुर का डीएम वहां पर डीएम ठीक है, उसमें कोई ऐसा कोई इतना वो भी नहीं कर प्रोटोकॉल सकते। प्रोटोकॉल में जो ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि आप इसको जैसे ये समझना कि अमेरिका का कोई आया तो जो हम पहले जिस भाव में आते थे या कोई और आ गया, हम उस भाव में अब नहीं आते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन आएंगे तो उनको नरेंद्र मोदी उसी तरह का सम्मान देंगे जैसा उनको जाने पर मिलता है। लेकिन यह संभव नहीं है कि हमारे यहां के जो भी मंत्री होंगे या जो जिस लेवल के लोग होंगे उनको अमेरिका सामान्य व्यवहार करेगा, तो हमारे यहां भी सिर्फ प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा जो बहुत जनरल नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है। और बाकी ठीक है, बाकी हम डील करेंगे उनके जो साथ। बात वो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब है कि आपके रिलेशनशिप में वो वार्मनेस नहीं बची है। यह है इसका एक मैसेज कि भाई उस तरह की वार्मनेस नहीं है। बाकी तो सब चलता रहता है डिप्लोमेसी में। कि फिर ट्रंप चाह रहा है कि वार्मथ आए। हाँ, इसको सर ये भी समझिए ना, मतलब आपकी बात ठीक है, उसको दूसरे अमेरिका जब उस तरह से कर रहा है तो भारत भी वही कर रहा है कि ठीक है हम आपके साथ जहां जरूरत है वो करेंगे। वही बात है, रेस्पॉन्ड। भारत और अमेरिका के बीच वाला वीडियो नहीं देखा, शायद आपने भी नहीं देखा, कि नितिन नवीन साहब जयपुर गए थे तो चीफ सेक्रेटरी उनको लेने गए थे सलाम करने। देखिए ऐसा भी होता है सर नितिन नवीन कुछ बना बिगाड़ सकते हैं, रूबियो क्या बिगाड़े। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी डील भी हुई है, इसकी चर्चा नहीं हो पाई थी, इसकी बात लेकिन करनी जरूरी है। दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ पर एक डील पर हस्ताक्षर किए कि इसकी जो सप्लाई चेन है, क्या कहते हैं सर उसको, ग्लोबल सप्लाई चेन, वो बनी रहे। और ये चाइना का एक ऑल्टरनेट रेयर अर्थ के लिए बनाने की कोशिश की गई है। ये डील सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और रक्षा तकनीकों की आपूर्ति को बढ़ावा देने और उसके लिए जितनी रेयर अर्थ की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करे। ये जो है उसके लिए दोनों देशों के बीच जो है वो अरेंजमेंट जो है वो किया गया। समीर जी, इंपॉर्टेंट डील है ये। नहीं, निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि चीन जिस तरीके से बहुत आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है इस क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, जिस तरीके से बीच में उसने भारत के साथ सप्लाई रोक दी थी कुछ समय के लिए, फिर बाद में अमेरिका का भी रोका था, सबके लिए रोक दी थी, बाद में फिर उससे शुरू किया, लेकिन तमाम शर्तों के साथ शुरू किया। तो दुनिया को ये लग रहा है कि भाई जिस तरीके से इस पे चीन का प्रभुत्व है, एकाधिकार है चीन का इसके ऊपर, और चीन आने वाले समय में फिर इसको लेकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो चीन पर निर्भरता होगी, चीन पर भी बहुत ज्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता, वो कब कैसा निर्णय ले लेगा। तो उससे अलग रास्ता क्या हो सकता है, मुझे लगता है उसको देखते हुए एक मेरे मन में बहुत ही लेमन सवाल है इसको लेकर के। भाई उस सारा धंधा इस रेयर अर्थ का चीन के पास है, मतलब सामान से लेकर के मार्केटिंग सब उसकी है पूरी दुनिया में। तो हम और अमेरिका क्या है इसमें, डील की मतलब क्या है? नहीं देखिए, इसको पहले तो ये समझिए कि भारत के साथ कोई डील कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अभी जो हमारा बजट आया था, पहली बार, अब फिर मैं पहली बार ही कहना पड़ा, लेकिन सर सच तो यही है कि पहली बार भारत की खनिज संपदा को लेकर रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर 4 राज्यों में बनेगा। ये बजट में ऐलान किया गया। कहीं कुछ आप खोद लेते हैं, कहीं कुछ पा गए, कुछ कर लिया, कुछ दिन के लिए हो गया, वो सब चलता है। लेकिन रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर जैसे अलग अलग समय पर हम कहते हैं ना कि यहां से यहां की सड़क बना देंगे, हाईवे बना देंगे, तो अब ऐसे ही ओडिशा, केरलम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनको लेके एक बढ़िया
रेयर अर्थ में। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं जहां दुनिया का बड़ा रेयर अर्थ मिनरल है। अभी रेयर अर्थ मिनरल क्या है? लिथियम है, कोबाल्ट है, ग्रेफाइट है, टंगस्टन है, ऐसी ढेर सारी चीजें। इससे होता क्या है? अब अभी एक और इसके साथ जुड़ी हुई खबर मैं अभी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा भारत सरकार कर क्या रही है। आप कुछ भी कर लें, जो हम लोग रोज कहते हैं ना, कोई भी सामान्य व्यक्ति जो ये खबरें नहीं पढ़ता है, जो इसको जानकारी नहीं कहता कि चाइना के साथ हमारा इंपोर्ट बिल इतना बढ़ता चला गया, 12 साल में क्या किया नरेंद्र मोदी ने। तो कैसे करेंगे भाई? आपने यहां पीएलआई स्कीम करके 14 कोर सेक्टर बनाने लगे, मोबाइल सब, फिर क्या हुआ? कहे बैटरी के लिए जो रेयर अर्थ मिनरल बनता है वो कहां से आएगा? वो चीन से आएगा। जो आपके मोबाइल की स्क्रीन है, जो ओएलईडी दिखती, बड़ी बढ़िया सी चमकती हुई दिखती है, ज्यादा पिक्सल्स उसमें नजर आते हैं, वो कहां से आएगा? उसके लिए चाइना से आएगा। अब उस सब काम को भारत कर रही है। और अभी परसों का एक नोटिफिकेशन है भारत सरकार का, जिसमें उसने कहा है कि सोलर सेल जो आप लगाते हैं वो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे लगाइए, अब वो आप बदल नहीं सकते हैं। और एक बात, दो बात इसमें जरूरी जोड़ दूं। जापान प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और रिसाइकलिंग में मास्टर है। ठीक है, अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है और हम और ऑस्ट्रेलिया हमारे पास खनिज, ये खनिज भारत से निकाले जाएंगे और इसमें अमेरिका सहायता करेगा। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया